हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पे। एपिसोड की शुरुआत में मोइचिरो का सीन देखते हैं। वो वहीं पे होता है, वो चाबी मांग रहा होता है। उसके पीछे एक रोबोट खड़ा होता है जिसका नाम ही वहाँ पे तंजीरो कहता है कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, पर मुझे इनकी लड़ाई में नहीं करना चाहिए। पर मोइचिरो होता है उसे एक ठुड्डा लगाकर नीचे गिर देता है, जिसके कारण तंजीरो उस वहाँ भागा हुआ आता है और मोइचिरो से लड़ने लगता है कि वो एक बच्चा है, चाहे जो भी बात हो तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए, और उसे एक टाइप का लेक्चर देने लगता है। तो मिचिरो को उसका लेक्चर सुनना नहीं होता है, इसलिए वो उसे भी एक ठुड्डा मार कर नीचे गिर देता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से वो चाबी दे दो। वो भी एक मिस्ट हाशिरा होता है, हमें ये चीज़ थी। और उसे डीमन की एक गंदी स्मेल आने लग जाती है और उसे पता नहीं होता कि वो तंजीरो को पहले मिल चुका है। तो वो उसके बक्से की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तंजीरो उसे एक ही बार में कह देता है कि प्लीज़ इससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वो पीछे हो जाता है और वो उस पकड़ कर पूछने लगता है। वो कहता है कि तुम भी दूर हो जाओ, सारे एक टाइप के होते हैं। मैं वो चाबी तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा की लाइफ एक आशिरा की होती है और तुम्हारे कारण अब कितने ही लोग मर चुके होंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ रोने लगता है और वो कहता है कि जल्दी से मुझे चाबी दे दो, क्योंकि मेरा टाइम तुमने पहले भी बहुत वेस्ट कर दिया है। ये सुनकर तंजीरो से कहने लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी ही एक आशिरा की, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। और अगर वो स्पोर्ट्समैन नहीं होंगे तो हमें तलवारें कौन बना कर देगा और कौन हमारे लिए काम करेगा, इसलिए दोनों ही बराबर हैं। तो वहाँ पे मोइचिरो कहता है कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने आने पर नहीं आया हूँ, लेकिन तंजीरो की बात यहाँ पर सही होती है और मोइचिरो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वो चाबी दे दो। और मोइचिरो फिर से उसे एक फेंटा मारता है, जिस कारण तंजीरो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। जिसका वहाँ पर हांतेनगु आते हैं और जैसे ही तंजीरो बेहोश होकर उठता है वो वहाँ से चले जाते हैं। तंजीरो से पूछता है कि क्या यहाँ पे हांतेनगु है, तो वो झूठ बोलकर कहने लगता है कि नहीं, हांतेनगु तो यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन असल में वो आए थे। उसका लड़के का नाम कोतेत्सु होता है, ये चीज़ हमें पता लगती है, जो कि बहुत ही प्यारा नाम है। वो बताने लगता है कि वो तंजीरो उस रोबोट के बारे में पूछने लगता है, तो वो कहता है कि ये रोबोट 300 साल पुराना है, ये सेनगोकू के पीरियड का है और उस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत ही काबिलियत तारीफ होती थी। हम देखते हैं कि मोइचिरो उससे लड़ रहा होता है और वो उसे बताता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पास एकमात्र निशानी है हमारे पूर्वजों की। और हम देखते हैं कि मोइचिरो उससे लड़ रहा होता है और ट्रेनिंग शुरू कर दी होती है। वो कहता है कि ये एक कमाल का रोबोट है जिसके 6 हाथ हैं, क्योंकि और तंजीरो पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, तो वो कहता है कि योरिची के लेवल को मैच करने के लिए ये ऐसे बनाए गए हैं और उसके 6 हाथ इसलिए हैं और उसके अंदर 6 तलवारें हैं, और ये सिर्फ हाशिरा के लिए ही बनाया गया है। हाशिरा के लिए मतलब हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए। तंजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अब ये इसे ख़त्म कर देगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि वो उस पर गर्दन पर हमला करता है, जिस कारण उसे थोड़ी सी स्क्रैचेस आते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। तो हांतेनगु मतलब कोतेत्सु यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो उसे रोक देता है और वो कहता है कि योरिची हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कहता है कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड लगता है। तंजीरो ये कोतेत्सु को बोल रहा होता है कि तभी पीछे से ये आ जाती है कि हाँ, और टैलेंटेड हो भी क्यों ना। असल में ये कागित्सु क्रो होता है, क्योंकि ये सन ब्रीथिंग के वंशज का है, वो ऐसे बोल रही थी। और वो कहता है कि ये तो सन ब्रीथिंग यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो उसे काटती है और कहती है, क्योंकि उसने उसके ओनर की बेइज्जती की होती है, और वो कहती है कि योरिची ये तो मेरे सपने में भी आया था। तंजीरो को ये याद आ जाता है। उसका कागित्सु क्रो कहता है कि नहीं, कागुत्सु क्रो, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोतेत्सु कहता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुमने अपनी मेमोरीज़ नहीं देखी, तुमने अपने पूर्वज की मेमोरीज़ देखी होंगी, क्योंकि ऐसा यहाँ पे लगातार होता है। और हमें पता लगता है कि वो जो उसने मेमोरीज़ देखी थी वो उसके दादा या उसके भी पापा की थी मेमोरीज़, यानी उसके पूर्वजों की। हम देखते हैं कि वो उसका एक हाथ काट देता है, जिससे कोतेत्सु बहुत ही डर जाता है और तांजीरो इस बार उसे रोक भी नहीं पाता और वो भाग जाता है। लेकिन वो उसे सूंघकर एक बार में पता लग जाता है कि वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। वो कहता है कि अब तो हम किसी काम के नहीं रहे, हम स्पोर्ट्स में जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तांजीरो कहता है कि तुम बिल्कुल भी खुशी मतलब रो मत, क्योंकि तुम
तुम जो काम नहीं कर सके वो तुम्हारे पूर्वज करेंगे। और जब वो ऐसी बात नहीं सुनता तो वो तंजीरो ऊपर चढ़ने लगता है और वो उसका हौसला बढ़ाता है और वो कहता है कि मैं एक मुजान की बित्सुजी को मारना चाहता हूँ जिसने मेरी बहन को डीमन बना दिया है। यही मेरा काम है और उसके लिए चाहे मुझे पता है कि अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो कोई और मुजान के बित्सुजी को मारेगा, लेकिन मैं अपनी बहन को खुश और ज़िंदा देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो नीचे आ जाता है और हम मोइचिरो का सीन देखते हैं जो रास्ते से जा रहा होता है। वो कहता है कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है और उसकी डोल भी उसने मेरी तलवार तोड़ दी थी, इसलिए मैंने नई तलवार उसके हाथ से ले ली। हम देखते हैं कि उसके हाथ के अंदर ही उसकी तलवार होती है और हम देखते हैं कि कुतेत्सु बहुत ही गुस्से के अंदर अपनी डोल को देखने जा रहा होता है। वो मोइचिरो उसके ऊपर वो तलवार फेंक देता है कि वो उससे कचरे में फेंक दे टूटी हुई तलवार को। हम तंजीरो का सीन देखते हैं जो कि उस डोल के पास पहुंच जाता है और वहाँ वो भी होता है कोतेत्सु। वो देखता है कि उसकी डोल की हालत बहुत ही ख़राब होती है, जो लगभग मतलब जो टूट ही चुकी थी, लेकिन जब वो उसे ऑन करता है तो अभी भी वो चल रही होती है, लेकिन उसका अब एक हाथ नहीं होता। कोतेत्सु कहता है कि अब तुम्हें भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ख़त्म भी हो जाए। हम देखते हैं कि तानजीरो को उससे बहुत ही दिक्कत आ रही होती है तलवारों से, इसलिए वो लकड़ी के फट्टों का उपयोग करते हैं, लेकिन तानजीरो फिर भी उसे डोच नहीं कर पाता है या फिर उसे कुछ भी हिला तक नहीं पाता और वो यहाँ लड़ाई लगातार कर रहे होते हैं। तो तेत्सुई देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मोइचिरो से छोटा है लेकिन फिर भी वो इतना तगड़ा है और तानजीरो से बड़ा है और एक हाशिरा भी बन चुका है। मोइचिरो कोतेत्सु कहता है कि जब तुमने ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और इससे बड़ी हो जाएगी तो उसे क्या गाली देनी है, तो तानजीरो इसे कहने से मना कर देता है और वो गिर जाता है। तो कोतेत्सु कहता है कि मैं तुम्हें तब तक खाना नहीं दूंगा जब तक तुम आगे नहीं बढ़ते, जब तक तुम उसे एक बार डोज मार नहीं देते। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है खाने पीने के लिए, क्योंकि अब लगातार यहाँ पे उसकी हालत लगातार बेहाल होने लगती है और वो उसे लगातार तो तेत्सु एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन उसे 5 दिन हो चुके थे कुछ भी खाए हुए। एक आम इंसान सिर्फ 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। अब उसकी हालत मरने वाली हो गई थी, लेकिन कोतेत्सु को क्या पता, वो तो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग लगातार जारी रखता है। अब हम देख उसे एक सपना सा आता है और उसे लगता है कि वो मर चुका है, उसकी आत्मा स्वर्ग जा रही है, लेकिन वो एक पुल से नीचे गिर जाता है और वो पुल के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसे कुछ लोग मसाज दे रहे होते हैं, कुछ हाथ, और उसे वहाँ पे एक सील सी मिलती है जिसे वो उठाने जा रहा था, लेकिन तभी तानजीरो को होश आ जाता है। अब वो योरिचे के मतलब जो होते हैं वो योरिची नंबर 0 के वो सारे देख पाता है कि वो कौन सा अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो उसका अटैक को पहली बार यहाँ पे मारता है, डोज करता है और उसे मारता है, लेकिन उसे इस बात पर कोई खरोच तक नहीं आती। कोतेत्सु यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें खाना देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है, तानजीरो यहाँ पे बहुत ही गुस्से के अंदर जवाब देता है, 3 प्लेट राइस बॉल और 1 मसाला चाय जल्दी लेकर आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनता है और तानजीरो खाने के बाद उसके अंदर बहुत ही तगड़ी एनर्जी आ जाती है और वो योरिचे के अब अटैक्स को यहाँ पे डोज करता है और लगातार उसे मारता है, लेकिन वो अब सिर पे उसे मारने वाला होता है, लेकिन कोतेत्सु को वो दिखता है कि एक ये टूट गया तो कोतेत्सु को कुछ होना चाहिए। कोतेत्सु कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें उस मोइचिरो से आगे बढ़ना है और इसे मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उसके सिर पर मार देता है, लेकिन वो तानजीरो को भी जाके लगती है, इस कारण तानजीरो यहाँ गिर जाता है और उससे खून आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो योरिची टाइप 0 भी टूट जाता है, जिस कारण कोतेत्सु थोड़ा निराश होता है, लेकिन वहाँ पे वो खुश भी हो जाता है कि उसने इसे तोड़ दिया और अपनी ट्रेनिंग पूरी की। लेकिन एंड पे जाके एक तलवार सी बाहर आती है, वो कहता